कानपुर में गंगा जल पीने को छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं बचा है। यही नहीं, कई जगहों पर पानी इतना खराब हो गया है कि फिल्टर तक नहीं किया जा सकता। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। सीपीसीबी के जल गुणवत्ता प्रबंधक के डायरेक्टर व विभाग प्रमुख अजित विद्यार्थी ने बताया, 10 जुलाई, 24 जुलाई और 22 अगस्त को गंगा जल की सैंपलिंग कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब आई है। कानपुर के बिठूर से फतेहपुर के बीच गंगा का घाट कई जगहों पर बेहद प्रदूषित मिला है। ज्यादातर घाटों पर कोविड काल के बाद गंगा के जल स्तर में तेजी से प्रदूषण बढ़ा है। अजित विद्यार्थी ने कहा कि कानपुर के 27 और उन्नाव के 2 नालों की सैंपलिंग का टारगेट रखा गया था, मगर मानसून के पास से ही गंगा जल को सैंपल के लिए कलेक्ट किया जा सकता। गंगा के 18 और गंगा की सहायक पांडु नदी के 2 नालों के पास से सैंपलिंग की गई थी। खारा होने के कगार पर पहुंचा यह जल। रिपोर्ट के मुताबिक गंगा के पानी में पीएच का लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है। सुकलगंज के अलावा नरोरागढ़, फर्रुखाबाद, बिठूर, फतेहपुर में भी पीएच लेवल कई जगहों पर 8 को पार कर रहा है। सबसे बेहतर पानी का पीएच 7 होना चाहिए। इससे कम होने पर पानी अम्लीय और ज्यादा होने पर पानी खारा हो जाता है। इसका जलीय जीवाणु और तत्वों पर असर पड़ता है। गंगा किनारे बसे कानपुर के जाना गांव के पास पीएच सबसे अधिक 8.07 पाया गया। बुढ़िया घाट नाला के पास गंगा का जल बेहद प्रदूषित मिला। यहाँ गंगा जल के कलर की मात्रा 500 हेजन और बीओसी का स्तर 580 मिलीग्राम प्रति लीटर और सीओडी की मात्रा 920 मिलीग्राम प्रति लीटर मिली है, जो मानक से ज्यादा है। गंगा के किनारे पाए गए कूड़े की ढेर। रिपोर्ट के मुताबिक गंगा किनारे स्थित गोलाघाट, बढ़िया घाट, पांडु नदी किनारे स्थित गंदा नाला, रतनपुर नाला और हलवा खेड़ा नाला के किनारे बड़ी मात्रा में सॉलिड वेस्ट कूड़ा पाया गया है। सीपीसीबी ने तत्काल ही इसकी सफाई के निर्देश दिए हैं। पहला, गंगा के जल में हाई कलर बीओडी सीओडी के कारणों का पता लगाए, साथ ही नालों को बंद किया जाए। और दूसरा, गंगा में गिरने वाले नालों को टेप्ड करने के लिए संबंधित जिम्मेदार विभागों को तत्काल सूचित कर नाले टैप कराएं। तीसरा, गंगा पांडु नदी के किनारे जमा कूड़े के ढेर को तत्काल संबंधित विभाग से हटवाएं। चौथा, बिठूर से फतेहपुर तक गंगा में प्रदूषण बढ़ने वाले कारकों को खोजकर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की कार्रवाई करें। कानपुर में गंगा नदी में गिरने वाले नाले इस तरह है: रानी घाट नाला, गोला घाट नाला, एयरफोर्स नाला, रूमा नाला, एसपीएस जजामऊ नाला, शीतला बाजार नाला, चोर नाला, रामेश्वर घाट नाला वो नाले हैं जिसे बंद किए जा चुके हैं। गंगा को निर्मल करने में कानपुर में खर्च हुए 1810 करोड़ रुपए। ये जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। परियोजनाओं का नाम इंडो एच परियोजना रखा गया था, जिसमें 166 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। वही JNNURM सीवेज योजना 1 में 746 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वही GNNURM सीवेज योजना 2 में 423 करोड़ रुपए खर्च किए। वही नमामि गंगे के तहत सीसामऊ नाला स्थित 6 नालों की टैपिंग 57 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वही नवाबगंज से जाजामऊ तक गंगा किनारे 34 वार्डों में पंपिंग स्टेशन पर 418 रुपए खर्च किए गए थे। आखिर में आपको मानकों के बारे में बताते हैं। जितनी ज्यादा बीओडी नदी में उतनी कम ऑक्सीजन। बीओडी असल में जल में मौजूदा बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन खपत को दिखाती है।
बीओडी जितना अधिक होगा, नदी में उतनी ही तेजी से ऑक्सीजन की कमी